तो ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केयरिंग फॉर स्पेशल पीपल, जो स्पेशल पीपल होते हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि हम उनकी हेल्प किस तरह से कैसे कर सकते हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल क्या होता है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में आप बुक में देखेंगे तो 18 पेज नंबर पे हमको एक गिवन है। हम क्या करते हैं, इसको वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझते हैं और हम इसको देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सम पीपल कैन नॉट सी, कुछ लोग जो होते हैं वो देख नहीं सकते हैं। स्पीक, बोल नहीं सकते हैं। हियर, सुन नहीं सकते हैं। वॉक, चल नहीं सकते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड। जो इस तरीके के लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, ये इन तरह के लोगों को क्या कहा जाता है? डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अलग तरह के पीपल जो डिफरेंटली एबल्ड है, उनमें कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम है जिससे वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर सकते। तो फिजिकल प्रॉब्लम यानी शारीरिक प्रॉब्लम, तो इसका हम और क्या बोल सकते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड। क्या बोलते हैं बच्चों हम इनको? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ठीक है बच्चों। उसके बाद में पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड। जो लोग देख नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लाइंड। BLIND, ब्लाइंड। और विजुअली इंपेयर्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? विजुअली इंपेयर्ड। सच पीपल कैरी अ स्टिक, ये अपने साथ में एक छोटी स्टिक जैसी कैरी करते हैं। ठीक है बच्चों, देखा होगा आपने। विद देम टू वॉक अराउंड, आसपास चलने के लिए कि उनके आसपास कोई चीज तो नहीं है जिससे वो टकरा ना जाए, तो इसके लिए वो अपने साथ में एक स्टिक रखते हैं जिससे उनको आसपास की चीजों के बारे में पता चलता है और वो चल सकते हैं। देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर सच पीपल, इन तरह के लोगों के लिए स्पेशल तरीके के स्कूल बनाए जाते हैं बच्चों। क्या होता है? अलग तरीके के स्कूल बनाए जाते हैं और अलग तरीके से इन सबको पढ़ाया जाता है। There are special schools for such people. They learn to read and write their using special character script which is called Braille script. एक अलग तरीके की स्क्रिप्ट यूज की जाती है बच्चों। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ये एक तरीके की स्क्रिप्ट है। हम हिंदी पढ़ते हैं, वो भी एक स्क्रिप्ट है। इसी तरीके से बच्चों एक ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। कौन सी बच्चों? ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। उस ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है और उनको सारी चीजें कराई जाती है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ देखिए कि हमको एक ब्लाइंड मैन दिया हुआ है जिसने आंखों पे चश्मा टांग लगाया हुआ है और उसने एक स्टिक कैरी साथ में कर रखी है। और इस तरीके की होती है बच्चों ब्रेल स्क्रिप्ट। इस तरीके से उनको सिखाया जाता है कि एक इस तरीके का डॉट डॉट में जैसे ए, डॉट डॉट में बी, अलग अलग डॉट्स की मदद से ये सारी ABCD जैसी इनको सिखाई जाती है। इस स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेल स्क्रिप्ट। इसकी स्पेलिंग है BRAILLE, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल सिस्टम यूजेस रेज्ड डॉट्स। जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है ना बच्चों, उसमें उठे हुए डॉट्स बने हुए होते हैं कि बच्चों आंख से तो डॉट्स देख नहीं सकते, लेकिन पेपर पे ऐसे डॉट बाहर की तरफ निकला हो तो उंगली से फील कर सकते हैं। तो ऐसी स्क्रिप्ट में बाहर की तरफ डॉट्स निकले हुए रहते हैं। ब्लाइंड पीपल रीड बाय टचिंग देयर रेज डॉट्स विद देयर फिंगर्स। जो अंधे लोग होते हैं वो दीज रेज डॉट्स, जो उभरे हुए, जो ये डॉट बने हुए होते हैं, जो उभरे हुए जो डॉट्स होते हैं, उनके ऊपर अपनी फिंगर रख के, फिंगर फहरा के वो पता करते कि क्या लिखा हुआ है। वो रेज डॉट से उनकी मदद से वो पढ़ते हैं उसको। ठीक है बच्चों। द पीपल कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड म्यूट। जो लोग बोल नहीं सकते बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? म्यूट। क्या कहते हैं बच्चों? म्यूट। द पीपल हु कैन नॉट हेयर आर कॉल्ड डेफ। जो बच्चों बोल नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते, उन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों? डेफ। DEAF, डेफ। डेफ एंड म्यूट पीपल यूज स्पेशल साइन लैंग्वेज टू शेयर देयर फीलिंग्स। जो ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, अलग तरीके की साइन लैंग्वेज होती है बच्चों। अलग तरीके की साइन लैंग्वेज होती है जिनकी मदद से ये सारी चीजें समझ पाते हैं और ये सारी अपनी बातें बता पाते हैं।
ठीक है बच्चों, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, उनके दिमाग में जो चल रहा है उनकी फीलिंग्स है वो उस तरीके से बताते हैं। दे यूज देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू शो सच साइन, ये जितने भी हैंड्स, जितने भी ये जो तरीके होते हैं, जो सिंबल बनाते हैं और सब समझाते हैं, ये इनके हैंड्स, हाथों के और फिंगर्स, उंगलियों के थ्रू ये सब समझाते हैं कि किस तरीके से ये क्या कहना चाहते हैं और इनके दिमाग में क्या चीज चल रही है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो देखिए, एक जो म्यूट और डेफ बच्चे वो फिंगर्स की और हैंड मूवमेंट की मदद से सब एक दूसरे से अपनी बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये स्पेशली चैलेंज बच्चे थे जिनको अभी तक हमने समझा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। इसके बाद की नेक्स्ट चीजें हम सब समझेंगे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू।